welcome to Abhigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla, and this is my session of law, in which today I am discussing a very important topic related to Code of Criminal Procedure 1973, and the topic is trial of summons cases by magistrate. ठीक है, समन्स केसेस में जो ट्रायल होगा वो मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या उसका प्रोसीजर है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर 20 में दिया है सीआरपीसी के, और ये सेक्शंस जो हैं वो आपके 251 से स्टार्ट होते हैं और 259 तक हैं। ओके, 259 ततक, मतलब समन्स केसेस से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स हैं वो आपके 251 से लेकर 259 तक दिए गए हैं चैप्टर 20 में सीआरपीसी के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 251 क्या कहता है? 251 कहता है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, मतलब कि जिसका भी अभियोग लगा है, जिस ऑफेंस का अभियोग लगा है उसका सारांश स्टेट किया जाना, उसको सब्सटेंस में बताया जाना है। तो वो क्या कह रहा है सेक्शन कि जब समन केस में अक्यूज्ड जो है वो अपीयर होगा, ठीक है, अक्यूज्ड या तो खुद अपीयर हुआ या उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, और तब क्या होगा, अक्यूज्ड के अगेंस्ट जिसका भी मतलब ऑफेंस बनता है, जो भी ऑफेंस बनता है उससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स वो मजिस्ट्रेट उसको मतलब मजिस्ट्रेट के सामने उसको बताए जाएंगे या मजिस्ट्रेट उसको अक्यूज्ड को बताएगा। एंड ही शैल बी आस्क्ड, और तब उससे पूछा जाएगा अक्यूज्ड से कि क्या वो इस संबंध में, इस ऑफेंस के संबंध में खुद को गिल्टी मानता है, खुद को अपराधी मानता है, या फिर वो डिफेंस लेना चाहता है। लेकिन क्योंकि ये समन्स केसेस हैं, ठीक है, तो समन्स केसेस में क्या है, जो आप 251 की अगर लास्ट लाइन पढ़ेंगे सेक्शन की, तो क्या कहता है कि बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, मतलब इन केसेस में फॉर्मल चार्ज, जैसा कि हम सेशंस ट्रायल में या वारंट केसेस में हमने देखा था, उस तरह से फॉर्मल चार्ज बनाना मतलब फ्रेम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसको सब्सटेंस में मतलब बता दिया जाएगा फैक्ट्स। जब जो सब्सटेंस 251 जो है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन की बात करता है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब अक्यूज आएगा या उसको लाया जाएगा, तो जिस भी ऑफेंस को के चार्ज उसके अगेंस्ट लग रहे हैं, मतलब जो भी ऑफेंस बताया जा रहा है कि उसने किया है, उसके ऊपर एक्यूजेशन है, तो उस ऑफेंस से रिलेटेड पर्टिकुलर्स उस अक्यूज्ड को बताए जाएंगे। और वो क्या करेगा, उससे पूछा जाएगा कि वो गिल्टी प्ली करता है या फिर वो डिफेंस लेना चाहता है। तो लेकिन ऐसे केसेस में फॉर्मल चार्ज को फ्रेम करना नेसेसरी नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए। 252 क्या कहता है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी की बात करता है, ठीक है, कि अब अक्यूज जो है अगर खुद को गिल्टी मान लेता है तो उसका कन्विक्शन हो जाएगा नेचुरली, कि अगर वो खुद को अपराधी खुद ही मान लेता है तो उसका कन्विक्ट कर दिया जाएगा, उसकी दोष सिद्धि हो जाएगी। तो यही 252 कह रहा है कि अगर अक्यूज ने खुद को गिल्टी मान लिया तो मजिस्ट्रेट जो भी वो मतलब प्ली लेगा, वो एज सुन एज उसकी कोशिश रहेगी मजिस्ट्रेट की कि वो जैसा अक्यूज्ड ने जो वर्ड्स बोले उन्हीं वर्ड्स में उसके गिल्टी प्ली होने को जो है वो रिकॉर्ड करे, मतलब उसको लिखे, और क्या है उसकी अकॉर्डिंगली उसको कन्विक्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली उसको वो दोष सिद्ध करेगा। 252 ये कहता है। 253 की बात करें तो 253 कहता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पैटी केसेस, कि अगर पैटी केसेस हैं, छोटे ऑफेंस में अगर अक्यूज ने मतलब प्ली ऑफ गिल्टी लिया, ठीक है, और उसका कन्विक्शन होना है, तो कैसे अक्यूज्ड की अब्सेंस में होगा, ये आपका 253 बताता है। तो इसका जो सब सेक्शन 1 है वो कहता है कि जब 206, ठीक है, अगर आप सीआरपीसी का 206 सेक्शन देखेंगे तो उसमें जो स्पेशल समन्स की बात की गई है जो पैटी ऑफेंसेस के संदर्भ में इशू किए जाते हैं, तो जहाँ पर समन्स जो हैं 206 में इशू हैं और अक्यूज ने ये इच्छा की है कि वो खुद को मतलब गिल्टी प्ली ले ले, मतलब वो खुद को अपराधी मान ले, क्योंकि वो जानता है कि केवल वो फाइन पर छूट जाएगा। आप 206 देखेंगे तो आपको इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस पता चलेंगे कि इसमें फ़ाइन पे अक्यूज छूट सकता है, तो उसको पता है कि वो फ़ाइन पे छूट जाएगा, तो अक्यूज इच्छा करता है कि वो प्ली कर ले, गिल्टी प्ली ले ले, और वो क्या कर रहा है कि विदाउट अपीयरिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित
नहीं हुआ है, मतलब वो बिना मजिस्ट्रेट के सामने आए ही खुद को गिल्टी प्ली करने की इच्छा करता है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, अक्यूज्ड मजिस्ट्रेट को ट्रांसमिट कर सकता है, भेज सकता है, चाहे तो पोस्ट के द्वारा, चाहे तो मैसेंजर अपना कोई व्यक्ति भेजकर, और उसमें क्या करेगा, वो पोस्ट से भेजेगा या किसी व्यक्ति को भेजेगा तो वो एक लेटर लिखेगा अपने गिल्टी प्ली करने की, ठीक है, कि वो अपने अपराध को स्वीकार करता है, और उसके साथ साथ जो समन में फ़ाइन स्पेसिफाई किया गया था, जो फ़ाइन बताया गया था, वो अमाउंट भी दे देगा, ठीक है, भेज देगा मजिस्ट्रेट के लिए। ये कहता है सबसेक्शन 1। अब हम सबसेक्शन 2 की बात करें, 253 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास अब डिस्क्रिशन है, ठीक है, दिस इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, कि वो अक्यूज्ड को उसकी अब्सेंस में कन्विक्ट कर सकता है। और कैसे कर सकता है, कि जब उसने प्ली ऑफ गिल्टी लिया है, और उसको सेंटेंस दे सकता है, मतलब जो भी उसका सेंटेंस है, पनिशमेंट है, उसको दे सकता है, और वो सेंटेंस क्या होगा उसका, टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द समन्स, की वट एवर फाइन इज गिवन, वट एवर फाइन इज स्पेसिफाइड इन टू द समन्स, वो फाइन उसको चुकाना है अक्यूज्ड को, ठीक है। और फिर क्या है कि एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द अक्यूज्ड शैल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स दैट फाइन। अब क्योंकि सबसेक्शन 1 में बता दिया क्या है कि वो अपने गिल्टी प्ली करने का, ठीक है, अपने अपराध को मानने का लेटर भेज चुका है बाय पोस्ट या बाय मैसेंजर, तो उसी के साथ वो जो समन में स्पेसिफाई फ़ाइन था वो भी भेज दिया है। तो जो फ़ाइन के लिए जो फ़ाइन उसने भेजा है, जो समन में उसके साथ उसने जो पैसा अमाउंट भेजा है, उसको उस फाइन में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर उसने बाय पोस्ट या बाय मैसेंजर नहीं भेजा, तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि ये भी हो सकता है कि अक्यूज्ड ने अपने बिहाफ पर कोई प्लीडर नियुक्त कर लिया हो, तब वो प्लीडर कोर्ट में आएगा और कोर्ट में उसके मतलब ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड गिल्टी प्ली ले लेगा, ठीक है, कि अक्यूज्ड के बिहाफ पर गिल्टी प्ली लेगा, कि हाँ मतलब मानेगा, ये स्वीकार करेगा कि हाँ अक्यूज्ड जो है वो खुद को अपराधी मानता है या इस अपराध को स्वीकार करता है। और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट ऐसे में जब वो उसका प्लीडर ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड गिल्टी को गिल्ट प्ली करेगा अपना, तो मजिस्ट्रेट वो प्ली जो है, जो भी वो प्ली ले रहा है, जो भी वो प्रार्थना कर रहा है, उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा, और जहाँ तक संभव होगा, मतलब एज नियरली एज पॉसिबल, वो उन्हीं वर्ड्स में उस अपराध को, मतलब अपराध का के संबंध में जो बयान प्लीडर ने दिया ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड, वही वर्ड्स में वो उसको लिख लेगा, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेगा। और फिर क्या होगा, एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑन सच प्ली एंड सेंटेंस हिम एज अफोरसेड। और तो अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग जो है मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड के गिल्टी प्ली करने पर, मतलब अक्यूज्ड ने गिल्टी प्ली किया है, लेकिन उसके बिहाफ पर प्लीडर ने जो भी मतलब उसने अपराध अपना माना, उसको प्लीडर ने उसके संबंध में कोर्ट में बयान दिया और मजिस्ट्रेट ने उसको रिकॉर्ड किया, तो उसके आधार पर अब मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो अभियुक्त को, उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को क्या करेगा, सेंटेंस देगा, वट एवर पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो भी फाइन वगैरह उस पर पड़ेगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको दोष सिद्ध करके उसको पनिशमेंट जो भी उसका होगा वो दे देगा। ये कहता है 253 का सब सेक्शन 2। नाउ वी कम टू सब सेक्शन 254 ऑफ चैप्टर 20, दैट इज रिलेटेड टू समन्स केसेस। एंड 254 क्या कहता है, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। अब क्या है, ये तब था कि जब 252 में अक्यूज ने खुद को गिल्टी मान लिया, या फिर 253 में इन एब्सेंस, मतलब पैटी ऑफेंस का केस है, उसमें खुद ने अक्यूज ने गिल्टी माना, और लेकिन एब्सेंस में उसको मतलब दोष सिद्ध, मतलब उसको सज़ा दी गई, जो भी उसका फाइन बनता था उससे लिया गया। मतलब कि पैटी केसेस में बिना अभियुक्त आए कोर्ट में प्रेजेंट हुए बिना भी उसको उसका जो भी सज़ा बनती है, जो भी फाइन वगैरह है वो देकर वो उस गिल्टी प्ली ले सकता है, ठीक है। तो 254 क्या कहता है कि इसके अगेंस्ट की प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, मतलब कि अगर अक्यूज ने खुद को कन्विक्ट माना ही नहीं, ठीक है, तब क्या होगा। तो 254 का सबसेक्शन 1 कहता है कि इफ़ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 253, मतलब 252 और 253 में मैजिस्ट्रेट जो है अक्यूज को कन्विक्ट नहीं करता है, तब क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द
प्रोसिक्यूशन। तब क्या होता है, जैसे क्योंकि फर्स्ट चांस प्रोसिक्यूशन को ही मिलता है तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन से मतलब कि सुनवाई स्टार्ट कर देगा, मतलब पहले प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। एंड प्रोसिक्यूशन जो भी एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता है या प्रोसिक्यूशन के फेवर की जो भी सपोर्ट की एविडेंसेस हैं वो उसके सामने मतलब वो सारी एविडेंसेस लेगा, मतलब वॉट एवर एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन वांट्स टू प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो वो सब कुछ मजिस्ट्रेट जो है वो सुनेगा या वो एविडेंसेस वो लेगा, वो एविडेंस या वो जो साक्ष्य है वो मजिस्ट्रेट उनको सुनेगा, उनको लेगा। एंड ऑल्सो टू हियर द अक्यूज्ड, और इसके साथ साथ मतलब प्रोसिक्यूशन को सुन लिया, उसके बाद क्या करेगा, अक्यूज्ड को भी सुनेगा, मतलब अक्यूज्ड का पक्ष भी सुना जाएगा। एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूसेस इन हिज डिफेंस, मतलब जैसे प्रोसिक्यूशन को सुना और उसके बिहाफ पर जो सपोर्टिंग एविडेंस आई वो ली, तो जब अक्यूज्ड को सुना तो जो उसके बिहाफ पर सपोर्टिंग एविडेंस आएगी डिफेंस की वो भी मजिस्ट्रेट लेगा। ये कहता है 254 का 254 का सबसेक्शन 1। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 254। तो वो क्या कह रहा है सबसेक्शन 2 कि द मैजिस्ट्रेट में इफ़ ही थिंक्स फिट, मतलब मजिस्ट्रेट को अगर ये सही लगता है तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, कि प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर और द अक्यूज्ड या फिर अक्यूज्ड के एप्लीकेशन पर इश्यू ए समन्स टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, मतलब ये मजिस्ट्रेट की फिर पावर है कि वो मतलब अगर प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन दी तो प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पर, अगर अक्यूज्ड ने एप्लीकेशन दी तो अक्यूज्ड की एप्लीकेशन पर समन इश्यू कर सकता है किसी भी विटनेस के लिए, ठीक है, किसी भी विटनेस को वो समन के थ्रू डायरेक्ट कर सकता है कि वो कोर्ट अटेंड करे, मतलब कोर्ट में हाजिर हो, या फिर कोई किसी अगर डॉक्यूमेंट को या कोई और दस्तावेज या कोई और वस्तु साक्ष्य के रूप में उस विटनेस को प्रस्तुत करनी है तो वो उसको लेकर कोर्ट में हाजिर हो, ठीक है, कोर्ट अटेंड करे। इसके लिए मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन और अक्यूज दोनों के बिहाफ पर एप्लीकेशन के अनुसार समन्स इशू कर सकता है, ठीक है। ये सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 254 का। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 254। अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि द मैजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस, कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि किसी विटनेस को समन करने से पहले ऑन सच एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन सबसेक्शन 2 में कही गई 254 के जो एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन की बात हो रही है उस एप्लीकेशन के आधार पर किसी भी विटनेस को समन देने से समन के मतलब करने से पहले मजिस्ट्रेट में मतलब अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो क्या कर सकता है, रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेसेस इनकर्ड इन अटेंडिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ द ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन द कोर्ट, मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर वो विटनेस कोर्ट में आएगा तो उसका रीजनेबल एक्सपेंस होगा, ठीक है, कोर्ट अटेंड करने में। मान लीजिए कि वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आ रहा है वो विटनेस, उसको जो कि उस केस के लिए ज़रूरी है, या कुछ भी विटनेस गवाही के लिए आ रहा है लेकिन वो ज़रूरी है उस केस के लिए, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस विटनेस का खर्चा होगा, रीजनेबल एक्सपेंसेस आएंगे, तो मजिस्ट्रेट उस रीजनेबल एक्सपेंसेस को पहले ही डिपॉजिट करा लेगा, ठीक है, मतलब रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस इनकर्ड इन अटेंडिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ द ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन द कोर्ट, मतलब मैजिस्ट्रेट इस संबंध में जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस अगर आ रहे हैं उस विटनेस के तो उसके संबंध में वो जो भी एक्सपेंस होंगे उनको वो पहले कोर्ट में डिपॉजिट करवा लेगा, ठीक है, जो भी पार्टी जो भी चाहे मतलब एप्लीकेशन दे रहा है उस विटनेस को बुलाने की। एक्शन में हमने डिस्कस किए समन केसेस से रिलेटेड सेक्शंस, और ये सेक्शन 251, 252, 253 एंड 254 है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इस टॉपिक को कवर अप कर दूंगी, मीन्स इसको कंक्लूड करूंगी। इसमें 255 से 259 तक के सेक्शंस मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लूँगी।
तो आप अभिज्ञान क्लासेस के इस चैनल से, इस वीडियो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपको लॉ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड जो भी या इंग्लिश से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे, जो भी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको दे सकती हूँगी, देती रहूँगी। और आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही इसके आगे की सीरीज़ के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ। मतलब से जो समन्स केसेस की आज हम बात कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए बाय बाय।